आसियान, देखो आसियान जो है एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया, भारत मतलब दुनिया में कितने महादेश है? 7 महादेश है ना। 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश। तो एशिया महादेश के दक्षिण और पूर्वी, एशिया महादेश के दक्षिण और पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। कौन? आसियान। देखिए इसमें आज आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने एक तो तस्वीर लगाई है कि आसियान क्या है ना, आसियान में 10 देश है। आसियान में कितने देश है? आसियान में 10 देश है। 10 देश का पूरा मतलब पूरे 10 देश का, जिसमें लाओस है, वियतनाम है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, मलेशिया है, बुर्नोई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ये सारे 10 देश है। तो सभी देश का अपना अपना झंडा होता है ना जी, सभी देश का अपना अपना झंडा होता है। तो सभी देशों का अपना अपना झंडा होता है, लेकिन आसियान जो एक जो क्षेत्रीय संगठन है, विकासशील राष्ट्रों का, गरीब राष्ट्रों के एक छोटा सा जो संगठन है, ये संयुक्त संगठन का मतलब आसियान देशों का संगठन का झंडा किस प्रकार है जानते हो? इस प्रकार से, ये देख रहे हो ना, ये झंडा मतलब झंडा ये किस प्रकार, आसियान देशों का झंडा किस प्रकार से, घर में देखते ना, दूगो कटोरी, एगो कटोरी ऐसे वन देना, एगो कटोरी ओकरा ऊपर इस प्रकार से ऐसे चढ़ा देना, मतलब उस प्रकार से है क्या आसियान देश का संगठन मतलब झंडा है। समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए इसमें भी दिख रहा है ना आपको, है ना। इसी प्रकार से आसियान देश का यहाँ पर अलग अलग झंडा दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देश है। 10 देशों का झंडा एकदम बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग अलग। लेकिन इन 10 देशों का संयुक्त झंडा जो है, संयुक्त झंडा देख रहे हैं, एक कटोरी टाइप के ऊपर इस प्रकार से रख दीजिए और एक तो कटोरी इस प्रकार से ऑन दीजिए। इस प्रकार से क्या है, ये संयुक्त देशों का मतलब आसियान देशों का, संयुक्त देशों का क्या है, इस प्रकार के ये झंडा है। समझ रहे हैं जी बात को? झंडा किस प्रकार से समझ में आ गया ना। देखिए अब एक चीज को और मैं बता दे रहा हूं, ये जो झंडा है इन सभी देशों का झंडा में जानते हो ना, इन सभी देशों के 10 देशों के झंडा में, ये सभी 10 देशों के झंडा में, ये झंडा में 4 गो रंग है। कौन सा? नीला है, लाल है, सफेद है, पीला है, इस प्रकार से है ना। समझ रहे ना जी? ये 4 गो रंग कौन से झंडा में? ये आसियान देशों के झंडा में ये 4 गो रंग है। इन चारों रंगों में से जैसे क्या है, नीला किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। लाल किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है। सफेद किसका प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है। और पीला समृद्धि का प्रतीक है। मतलब इन सभी देशों के झंडे में इन सभी रंगों का समावेश है। कहने का मतलब इन सभी देशों के एक जो संगठन है, इस संगठन का ये उद्देश्य है कि आपस में मिल करके क्या करना है, शांति, साहस, पवित्रता और समृद्धि लानी है। समझ रहे जी बात को? समृद्धि लाना है। कहां पर? इन सभी देशों में समृद्धि लाना है। समझ रहे हैं इस बात को? यहां पर देखिए आसियान में कितने देश हैं? 10 देश है। आसियान में कितने देश हैं? 10 देश। जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर चित्र में हमने बताया, और यहाँ पर आसियान के सभी 10 देशों का इसमें झंडा भी है। और संयुक्त रूप से झंडा कैसा होता है, इस प्रकार से ये झंडा होता है। ठीक है, एक ठो नीचे मतलब कटोरी का मुंह और एक ठो कटोरी का मुंह ऊपर। जिस प्रकार से जनियन खोपवा बांध न लेती है तो दूगो खोपा को सटा तो देखना कि इस प्रकार से हो जाएगा, तो वही आसियान का क्या है, संयुक्त झंडा है। समझ रहे जी बात को? हाँ, समझ गया ना। चलिए आज आपकी इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आसियान का स्थापना क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। समझ रहे जी? हाँ, देखिए आइए जानते हैं। आसियान जो है अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है, इस संगठन की स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। समझ रहे जी? और जब इसकी स्थापना जब किया गया था ना, इसकी स्थापना आसियान देश की जब 8 अगस्त 1967 ईस्वी को जब स्थापना जब किया जा रहा था, तो उस स्थापना के समय जानते हो ना, आसियान के मात्र 5 सदस्य देश थे। मात्र 5 सदस्य देश कौन कौन सा था, मैं आपको बता दे रहा हूं। शुरुआती दौर में जब आसियान का जब गठन जब किया जा रहा था, तो उस वक्त क्या था, कितना देश था शामिल इसके साथ?
5 देश, कौन कौन 5 देश शामिल था? देखिए यहाँ पर हमने चित्र में यहाँ पर टिक किया है। थाईलैंड था, मलेशिया था, सिंगापुर था, इंडोनेशिया था और फिलीपींस था। ये 5 देश इसमें शामिल था, लेकिन बाद में इसमें 5 अन्य देश भी शामिल हो गया। इस प्रकार से टोटल कितना देश हो गया? टोटल 10 देश। देखिए इसमें 10 को नक्शा, इसमें एशियन ग्रुप लिखा हुआ ना, इसमें टोटल 10 देशों का इसमें नक्शा दिया हुआ है। तो शुरुआती दौर में कितने देश इसमें शामिल था? आसियान में 5 देश, नाम हमने बताया। उसके बाद में फिर अन्य 5 देश शामिल हो गया। तभी वर्तमान में टोटल आसियान में कितने सारे सदस्य देश हैं? टोटल 10 सदस्य देश है, जो कि आप यहाँ पर नक्शा में देख सकते हैं। समझ रहे हैं? इस बात को समझ में आ गए ना? जय। आसियान का जो मुख्यालय कहां पर है जानते हो? आसियान का मुख्यालय बैंकॉक। बैंकॉक, बैंकॉक कौन क्या है? मतलब थाईलैंड की राजधानी कहां पर है? बैंकॉक में। आसियान की राजधानी कहां पर है? बैंकॉक में। आसियान की राजधानी बैंकॉक। बैंकॉक कहां पर है? थाईलैंड में। समझना जी। चलिए, ये सारे चीज इसके तो बहुत ही एक सामान्य सा परिचय था, लेकिन अब मुख्य मुद्दे पर हम लोग आते हैं कि आसियान जो है, आसियान इस क्षेत्रीय संगठन का इन सभी गरीब देशों का, लूंज पूंज देशों का, एकदम पोठियन देशन का, एकदम लहरन देशन का, इन लोगों का संगठन कैसे बन गया? काहे बनाया इन सभी देश का संगठन? कैसे? अरे सब छोटा छोटा देश है। हालांकि इंडोनेशिया इसमें एक तो बड़ा देश है, लेकिन बाकी सब ये चुकी देश है, एकदम सब ठहन देश है एकदम पूरा। हाँ तो और क्या, तो सब छोटा छोटा देश है, एकदम लूंज पूंज, एकदम कुछ नहीं है, एकदम पूरा आपस में लड़ने मरने, एकदम मरने वाला ये सभी देश है। इस प्रकार से इन सभी देशों का संगठन, एक कमजोर देशों का एक संगठन है। समझ रहे जी बात को? आखिर देखते हो ना, गांव देहात में भी कभी भी मतलब कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो दुश्मन के दुश्मन क्या हो जाता है? दोस्त हो जाता है ना। दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है? दोस्त हो जाता है। अगर उधर क्या होता है कि अगर गांव में अगर सभी मजबूत आदमी लोग अगर एक साइड अगर हो जाता है, तो गांव के सभी गरीब लोगों का भी क्या होता है? एक साइड हो जाता है, एक ठो संगठन बना लेता है गरीब लोग। होता है ना जी? इसी प्रकार से ये सभी सब गरीब देश, इन सभी गरीब देशों का एक संगठन बनाया। अब इस संगठन के लोगों का भी गजब गजब का उद्देश्य है, एकदम जान करके एकदम आश्चर्य लगेगा, बड़ा गजब लगेगा कि ये सब सचमुच में एकदम गजब के इन लोगों ने। एक तो हम इसमें से आपको एक तो उदाहरण बताना चाहते हैं कि आखिर ये आसियान देशों का स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या था। समझ रहे जी? उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य देखिए, पहले उद्देश्य आपको ये बड़ी अच्छा लगेगा सुन के। क्या सन 1995 ईस्वी में, सन 1995 ईस्वी में, कब? सन 1995 में क्या हुआ था? परमाणु यंत्र मुक्त क्षेत्र। अरे चोटा लोग, सन 1995 ईस्वी में, सन 1995 ईस्वी में आसियान के जितने भी सारे जो देश जो था ना, आसियान के जितने भी सारे देश, कितना देश? 10 गो देश है। इन सभी 10 देशों के लोगों ने सब एक दूसरे के ऊपर एकदम कंधा रखा के एक तो बैठक किया, और बैठक करके पहला निर्णय क्या लिया जानते हो? कि ये बाबू लोग सुनो, क्या बोल, सन 1955 ईस्वी की बात है ना, 1995 में, कि देखो हम लोग जितने भी सारे जो सदस्य देश हैं, हम लोग कोई परमाणु यंत्र नहीं रखेंगे, न परमाणु बम हम लोग बनाएंगे, न किसी को रखने देंगे, न किसी को बनाने की इजाजत देंगे, और न ही किसी को खरीदने का भी इजाजत देंगे। देखो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे चोटा लोग कहीं का, दुनिया पूरा परमाणु बम पर बैठा हुआ लोग बोल रहा है शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। हाँ, 1955 ईस्वी में आपस में इन लोग एकदम गुट आपस में घिटर पिटर करके 1995 में घिटर पिटर करके क्या बनाया कि देखो परमाणु यंत्र मुक्त हम लोग रहेंगे, हम लोग के पास कोई परमाणु हथियार वगैरह हम लोग को नहीं रखना है। कितना बढ़िया एकदम सिद्धांत को अपनाया चोटा लोग। ये एगो के ले आके पटक देगा तो वहीं सब भर भरा के सब वहीं पर धुआं धुआं हो जाएगा चोटा लोग के। कितना बढ़िया, सबसे बढ़िया एकदम, कितना अच्छा उद्देश्य था, है ना। और कितना अच्छी बात है, ना हम लोग खरीदेंगे ना किसी को बनाने देंगे। किसी को बनाने देने का मतलब आपस में 10 देश लोग, आपस में ये 10 देश लोग, ना हम लोग परमाणु बम बनाएंगे, ना हम लोग कहीं से टेक्नोलॉजी जुगाड़ करेंगे, ना ही हम लोग कोई रखेंगे, और नहीं किसी देश से हम लोग खरीद करके लाएंगे भी। हम लोग कुछ नहीं करें। परमाणु बम के बारे में हम लोग को एकदम सोचना नहीं। कितना बढ़िया एकदम सिद्धांत है इन लोग का एकदम। हाँ, छोटा लोग बकलोल लोग एकदम, सचमुच में कहना है एकदम बकलोले देश है ये लोग सब, एकदम सब खत्म है एकदम देश है। तो पहला उद्देश्य समझ गया जी, कितना बढ़िया इसका उद्देश्य था जो था। हाँ, परमाणु बम रख बन गए, कोई हथियार वगैरह नहीं, तो नहीं हथियार हो गया तो कोई भी लतियाता है जा करके। हाँ, भारत का जब भी मूड खराब होता है, कुछ होता है ना, तो म्यांमार में जा करके घुस कर रगड़ के दे लेता है एकदम। भारतीय सैनिक लोग चुपचाप आगे चल देता है।
कुछ ताकत है ये नहीं, कुछ नहीं, एकदम लूंज पूंज एकदम कुछ है ये नहीं लोगों के पास, एकदम लंग लता पेट भत्ता एकदम देश है ये लोग, कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है इन लोगों के पास। तो ठीक तो बोल रहे हैं, थोड़ी वैसा बोल रहे हैं, कुछ है ये नहीं लोगों के पास है एकदम। देखिए पहला उद्देश्य आपने देख लिया, अब दूसरा उद्देश्य देखिए आर्थिक विकास। और दूसरा गिटर पिटर क्या किया इन लोग, सब मिल करके सब एकदम एक दूसरे से गोढ़ी हो करके सब एक जगह पर सब गोढ़ी होकर के समझौता क्या कि देखो भैया तू कमजोर है, हमू कमजोर है, यह कमजोर है, यह कमजोर है, सब एकदम देखने की तरह छिटाल बिटाल ऐसा जन है तन है। एक काम करो, हम सब लोग मिल करके क्या करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, सब मिल करके हम आर्थिक विकास करें। जो तेरा पास नहीं रहेगा तो हम देंगे, जो तोर पास नहीं रहेगा तो हम देंगे, जो मेरे पास नहीं रहेगा तुम देना, मतलब ले दे करके हम लोग सब क्या करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे। तोर देश में रोड नहीं होगा तो हम पैसा देंगे, हम तेरे देश में रोड बना देंगे, हमारे देश में अगर तालाब नहीं होगा तो तू हमारे देश में बना देना, मतलब मिलजुल करके सब काम धंधा कर लेना है। समझ गए ना बात को जी। तो पहला दूसरा उद्देश्य कितना बढ़िया था, आर्थिक विकास, की मिलजुल करके आर्थिक विकास कर लेंगे। समझ रहा जी, हाँ मिलजुल करके आर्थिक विकास कर लेंगे। कहने का मतलब है मिलजुल करके आर्थिक विकास कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि दो चार को विद्यार्थी लोग देखते हैं कि कहीं पर परीक्षा वगैरह बस उसमें ट्रेन वगैरह में जाता है, तो केकरो पास केकरो धोकरी में ज्यादा पैसा रहता है, तो केकरो कम पैसा रहता है, और कोई गरीब गरीब रहता है तो क्या रहता है ओकरा पास बस सिर्फ खाने पीने पर ओकरा पास पैसा उसा रहता है। तो उसके अन्य साथी लोग क्या कर देता है, तो उसको अरे तुमको टेंशन नहीं लेना है, हम सब कर दे, तो मदद करता है ना, मदद करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अब देखिए ये एक तो बुरनोई जो है से इतना छोट देश है कि आप लोगों को दिखता भी नहीं होगा, कैमरा में दिखता भी नहीं होगा, एकदम जेनियन की टिकुलिया टाइप की इतनी गुट की है, एकदम इतनी गुट के बुरनोई। देखिए यहाँ पर एकदम हल्का एकदम हरा रंग का बुरनोई। अब यहाँ पर ये कुछ दिखता नहीं है, अब ये जब दिखता नहीं तो एक पास कौन यहाँ पर रोड और सड़क और पानी बिजली की व्यवस्था के, तो दूसरे लोग इसको मदद कर देता होगा। समझ रहे जी, सब कहने का मतलब ना सब लूंज पूंज देशों का संग्रह। दूसरा उद्देश्य समझ में। तीसरा क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रोत्साहन, मतलब सब लोग मिल करके सारे देश, मतलब सारे पूरे देश सब मिल करके क्या करेंगे, एक दूसरे को सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोत्साहन करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, मदद पहुंचाएंगे। ये तीसरा प्रोत्साहन, ये तीसरा उद्देश्य समझ गया ना। सबको नींद आ रही है जी, इतना बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम है, सबको एकदम ओंघिया रही है, एकदम सब ओंघ रहा है सब लड़का लोग लड़की लोग। अरे एनर्जेटिक रहोगे ना जी, हम किस प्रकार से देखा एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, हाँ? और तुम लोग एकदम सब मरियल टाइप का एकदम जैसे एकदम फंसरी पर सूली पर एकदम झूल रहे हैं पूरा इस प्रकार से। गजब लड़की हो तुम लोग यार, सब यार एनर्जेटिक रहो एकदम पूरी तरह से। अभी से डांड में गोड़ में दर्द होगा, ये तो पूरा भविष्य अभी पूरा जीवन बाकी है, तो कैसे क्या करेगी, हाँ? पूरा एकदम एनर्जेटिक रहो, पूरा एकदम खा पी करके एकदम पूरा टाइट रहो, कोई पैकेट बंद खाना उना कुछ मत खाओ, एकदम घर में जो भी माड़ भात एकदम लपसी घाट जो भी मिलता है सब डट के खाओ, एकदम वह काम देगा, सब कह दे रहे वह काम देगा। और ये घी मैगी और ये पास्ता खास्ता हाल हो जाएगा, सो जान लेना, वो सब मत खाया करो। हाँ तीसरा उद्देश्य समझ में आ गया। चौथा उद्देश्य देखिए परस्पर सहायता, कहने का मतलब कि आसियान देश के जितने भी सारे देश है ना, सब एक दूसरे की सहायता करेंगे, सब एक दूसरे के क्या करेगा, मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि सब मुंह फुला फुली करके के कर लिया, नहीं ऐसा नहीं, सब कमजोर कमजोर देश है ना, समझना जी। देखता होगा मित्रता जो होती है ना अपने लेवल पर होती है, सच कह रहा हूं जी। मित्रता अगर होती है ना, मित्रता अगर टिकती है ना, मित्रता ज्यादा दिनों तक, दोस्ती अगर ज्यादा दिनों तक टिकती है ना किसी की, तो किसके साथ जानते हो, जो अपने लेवल का होता है। अब यहां पर सब जो है ना सब क्या सब एकदम सब फकीर टाइप का सब देश है, केकरो पास पॉइंट है तो केकरो पास आंगा नहीं, केकरो पास कुछ नहीं है तो बोल लेता है कि ले हमारे वाला पिंद ले, वो बोल लेता है ले तू हमारे वाला पॉइंट पिंद ले। सब मिलजुल करके चलता है, परस्पर सहयोग करेगा। कि तोर घर माड़ भात बनल है तो हमारा घर चावल नहीं था खाली सब्जी बनल है, तो तू भात ले ले हम सब्जी दे देते हैं। सब परस्पर सहयोग से क्या हो जाता है, सब एकदम काम धंधा चल रहा है इन लोगों का, समझ रहे हैं जी, परस्पर सहयोग करेगा, इसका चौथा उद्देश्य था। और पांचवा उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, ये सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर ये इसमें है आसियान देशों का क्या है कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता,
आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता कहने का मतलब ये सभी देश जो है ना, कभी भी आर्थिक रूप से न ही राजनीतिक रूप से कभी अस्थिर इन लोग रहता नहीं है। राजनीतिक उठा-पटक चलता रहता है, कभी सरकार गिरती है, कभी सरकार बनती है। तो कभी म्यांमार में क्या हो जाता है, वहाँ पर भी सैनिक तख्ता पलट हो जाता है, जनता सरकार चुनती है तो सैनिक लोग उसको धक्किया के हटा देता है। मतलब राजनीतिक उठा-पटक मतलब क्या होता है, होते रहता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में तख्ता पलट कब हो जाएगा, पाकिस्तान के लोगों को भी पता नहीं। हम लोग कहाँ से जानोगे, हम लोग सब भारतीय, वहाँ के लोगों को भी पता नहीं है। तो इसी प्रकार से म्यांमार में क्या हो जाता है, उन सभी देशों में कभी कभी क्या हो जाता है, राजनीतिक उठापटक चलते रहते हैं। राजनीतिक मतलब उठापटक चलती है, इसीलिए इन लोगों ने, सभी लोगों ने एक समझौता किया कि देखो यार, बार बार सरकार बदलना, बार बार सरकार बनाना ये अच्छी बात नहीं है। क्या करना है, राजनीतिक स्थिरता लानी है। एक बार सरकार बन जाए तो अच्छी तरह से 5 साल तक, 4 साल तक वह सरकार चले। तो राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता लाना भी इसका क्या है सबसे बड़ा उद्देश्य है। और पांचवा और छठा उद्देश्य क्या है कि क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग, यहां पर देखिए कि जितने भी सारे जो 10 देश है, लाओस है, कंबोडिया, वियतनाम है, फिलीपींस है, ये सारे जितने भी 10 देश है, सब क्या है कि एक दूसरे का क्षेत्रीय, एक दूसरे के करीब में है कि नहीं, सब एक दूसरे का पड़ोसी है कि नहीं है जी, सब एक दूसरे का पड़ोसी है। तो देखो भाई, एक बात सत्य है, कितनों लड़ाई झगड़ा कर लोगे, भारत और पाकिस्तान चाहे जितना भी फाइटिंग कर ले, जितना भी मारपीट कर ले, एकदम धूम धड़ाका, एकदम गर्दा गर्दा एकदम पूरा उड़ा दे, ना पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश भारत को बदल सकता है, ना भारत अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान को बदल सकता है। पड़ोसिया तो पड़ोसिया रहेगा, चाहे वह छछुंदर टाइप का ही क्यों ना करे, वो अलग चीज है। समझ रहा है ना जी। उसी प्रकार से ये सभी सब क्या है, 10 देश एक दूसरे का सब पड़ोसी है, सब पड़ोसी है। तो पड़ोसी पड़ोसी की ही सहायता करेगा, चाहे कितनों कुछ रहेगा, है ना जी। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि इन लोगों का साथ छठा उद्देश्य क्या था कि क्षेत्रीय सहयोग करेंगे। हम लोग सब आपस में एक दूसरे का क्षेत्रीय सहयोग करेंगे, आपस में मिलजुल करके हम लोग आर्थिक विकास करेंगे। समझ रहे जी। अब अगला उद्देश्य इसका क्या था, आसियान का घरेलू हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अरे छोटा लोग घरेलू हस्तक्षेप नहीं करेंगे, घरेलू हस्तक्षेप नहीं करेगा। मान लेते हैं ये जो है ना, ये जो है ये इंडोनेशिया है, क्या है ये इंडोनेशिया है। इस प्रकार से इंडोनेशिया है, अगर बगल में क्या है कि ब्रुनई है, अगर बगल में सिंगापुर है, इधर बगल में मलेशिया है, अगर बगल में थाईलैंड है, बहुत सारा देश है इंडोनेशिया के बगल में। अब ये सारे क्या एक समझौता क्या कर रहा है कि देख भैया, अगर इंडोनेशिया में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सिंगापुर वाला की इस प्रकार से हुलकने की जरूरत नहीं है। तू लड़ मार काट, सिंगापुर वाला तुमको देखने नहीं जाएगा, ब्रुनई वाला तुमको देखने के लिए नहीं आएगा। गजब हालत है यार, तुम समझौता कौन सी का किया है? तो जब लड़ाई झगड़ा में एक दूसरे का साथ देवे नहीं करेगा, घरेलू हस्तक्षेप नहीं करेगा, यहाँ करके इसको डांट दे, काय को लड़ाई झगड़ा कर रहा है, चलो हम शांति व्यवस्था सब स्थापित कर दें, शांत। कुछ नहीं, तू लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मोड़ रहा है, गड़ा रहा है, सिंगापुर वाले को मतलब नहीं है, इसको ब्रुनई को मतलब नहीं है, थाईलैंड को मतलब नहीं है। तो कौन समझौता किया रे छोटा? जो लड़ाई झगड़ा में विपत्ति के समय जब कामे नहीं देगा तो कोई काम का हुआ? ऐसा कोई काम का नहीं हुआ। इसलिए घरेलू हस्तक्षेप नहीं करना है। जब घरेलू हस्तक्षेप, ये इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये इसके ऊपर हस्तक्षेप, जो जिसको मन है सो एकदम करो, जो जिसको मन है सब करो। न किसी की निंदा करेंगे, न किसी की निंदा करें, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। इसी गंजन के कारण म्यांमार में आसियान संगठन बनाने के बावजूद, इतने अच्छे अच्छे उद्देश्य रहने के बावजूद, म्यांमार में कभी भी वहां पर राजनीतिक उठापटक हो जाती है, कभी भी सत्ता पलट जाती है, कभी भी भारतों वाला जाकर के एकदम दाएं दाएं दे करके एकदम पूरी आसानी से चल आता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। समझ रहे जी बात को। तो इस प्रकार से अभी हमने आप लोगों को बताया क्या, आसियान के बारे में। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, समझ रहे जी। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को किया गया था। इसमें कुल टोटल कितने देश हैं? 10 देश शामिल है। समझ रहे ना जी, इसमें 10 देश शामिल है। इन सभी 10 देशों के जो संयुक्त रूप से जो झंडा है आसियान का, वो किस प्रकार से, ये दूगो उल्टी पुल्टी कटोरी टाइप के, ये कटोरी है इस प्रकार से वंध तो ये कटोरी को के उसके ऊपर ऐसे चढ़ा दो तो ये संयुक्त रूप से एजेंडा कहलाता है। चलो मैं छोटा छोटा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ,
रहा है आप लोग बताना। ठीक है जी, बताएगा ना। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? बैंकॉक। कहां, किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश है। यहां पर अभी गिनाए है ना जी, यहां पर सभी देशों का यहां पर झंडा भी दिया गया है। नीला किसका प्रतीक है? लाल किसका प्रतीक है? सफेद किसका प्रतीक? पीला किसका प्रतीक? मतलब ये सभी देशों ने एक संगठन बना करके अपने सभी आसपास के देशों में, अपने पड़ोसी देशों में भैया शांति लाएंगे, साहस लाएंगे, पवित्रता लाएंगे, समृद्धि लाएंगे। खाक लाएगा, कुछ नहीं ला पाएगा। जब तुम यहीं पर ये जब कह दिया है कि भैया देख लो, हम लोग को हथियार उथियार नहीं रखेंगे, खाली हम लोग टांगी रखेंगे, फारसा रखेंगे और छोटा छोटा बंदूक रखेंगे जिसमें खाली फुसफुसिया गोली चलेगा और ओकरा से कुछ होगा नहीं। जब पहले तुम अपन हाथा बांध लिया कि हम कोई परमाणु वगैरह नहीं बनाएंगे, न खरीदेंगे, न किसी को संरक्षण देंगे, न किसी को मदद करेंगे, तो ये तुम्हारा उद्देश्य कौन सी का उद्देश्य है? खैर, ये विषय वस्तु के रूप में आपको इसको जानना है और ये प्रश्न आता है। समझ रहे जी बात को? चलिए ठीक है।